ना इतने वफादार थे, उन्हें नहीं पता था कितने साल तक बारिश नहीं आएगी। हर साल बीज बो रहे थे, हर साल बीज बोते जा रहे थे, और जब पानी आया फसल आई। इसी प्रकार हम नहीं जानते कि कौन सी प्रार्थना कब आंसर लाएगी, इसलिए हम भी प्रार्थना करना ना छोड़े और प्रार्थना करते रहे। और ये बोने के समान है, एक समय आएगा वो प्रार्थना जवाब लेकर आएगी, और जब हम उस प्रार्थनाओं को जवाब देखेंगे, हम परमेश्वर को कह सकेंगे, लॉर्ड यू आर ऑसम गॉड। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाने वाली, वो प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देने वाला परमेश्वर है। जिसने यहोशापात की मदद की, वो हमारी भी करेगा। जिस परमेश्वर ने एलिया को जीवित रखा, वो हमें भी रखेगा। जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वो हमें भी जिलाने में वफादार है। परमेश्वर की ये मर्जी है, ये चाहत है कि हम उसके पीछे चले। यीशु मसीह को शैतान आकर के कहता है, पत्थर को रोटी बना अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। और उससे तीसरे चैप्टर में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसी पुत्र को अब आपको भी तो आकर के कहता है, वचन तो कहता है कि तू दूसरों को देगा। कब देगा? तुझे खुद जरूरत है, तुझे कोई आके दे जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये इस बाइबल में लगभग 8000 प्रतिज्ञाएं ऐसी है जो हमें पर्सनली दी गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी है आपके पास? हर एक वचन ऐसे ही पूरा नहीं होगा, हमें ले करके उसे क्लेम करना पड़ेगा। मेरे फोन में जब कभी भी वे क्लेम आते हैं, वाउचर्स आते हैं फोन में, कई बार वे कब तक हमारे को नहीं मिलते जब तक हम उसे स्क्रैच नहीं करते। और जब हम स्क्रैच करते हैं तो तब पता चलता है कि इस वाउचर में हमें ये मिला है, इस वाउचर में ये मिला है, और जब उसे क्लेम किया जाता है। इसी प्रकार बाइबल की प्रतिज्ञाएं हैं, हमें उन्हें क्लेम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बात कर रहा था यीशु मसीह की, और कई बार परमेश्वर हमें भी ऐसे ही टास्क देता है, सुबह उठ प्रार्थना कर। सुबह उठ, कई बार आता है ना पहला विचार, प्रार्थना कर। दूसरा भी मैं बताता हूं, थोड़ा खुल के बोल रहा हूं। आज आप लोगों ने ही प्रभु से मांस मांगा है, सॉलिड फूड। दूसरा विचार, यूथ का मुझे पता है, बूढ़ों का मुझे नहीं पता है। दूसरा यूथ को विचार आएगा, एक विचार आता है एडल्ट्री का, एक विचार आता है प्रार्थना का, और कई बार तो सपने भी गंदे आने लगते हैं। सुबह के टाइम ही बड़े आए, दोनों की फाइट चलती रहती है, दोनों विचार देते रहते हैं। इधर से पवित्र आत्मा हमें विचार देगा, इधर से परमेश्वर विचार देगा। जिस विचार पे हम मनन कर गए, जिस विचार को हमने एंटरटेनमेंट कर लिया, वही विचार प्रबल हो जाता है। एक आएगा, देखो आप लोगों में सबसे लेट कौन उठता है? मेरी बहन। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ऑनेस्टली बताओगे? आंख तो 7 बजे खुल जाती है, फिर उसके बाद में सपने कौन से देखने लगती हूँ? उठ, हम रियल में इस टाइम जाते हैं, हम रियल में इस टाइम उठ जाते हैं, लेकिन सपने आते हैं। मजा आ रहा है सोने में, सोना नहीं है। और एक टाइम आता है, मैटर करता है कैसा रिलेशनशिप है। आर यू ओबेइंग टू गॉड? क्या आप उसका आदर कर रहे हो, या फिर सिर्फ चलता है? अरे आज अगर प्रार्थना नहीं भी की तो क्या, मैंने प्रार्थना नहीं की तो देश थोड़ी रुक जाएगा? रियल बताओ, रुक जाएगा। सो नहीं होगा। अपने लिए दुआ करो अभी। मुझे कोई भी रोग या दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए पूरा तोड़ दिया गया। कोई अंग
कोई अंग साबुत नहीं छोड़ा गया साबुत नहीं छोड़ा जो मेरी वजह से ना टूटा हो। जो मेरी वजह से ना टूटा। अब मैं मैं उसमें उसमें पूरी तरह से पूरी तरह से छुरी हूँ, पूरी हूँ, भली हूँ, भली हूँ, चंगी हूँ, चंगी हूँ। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। ये दुआ करा करो अगर कोई भी पेन है। आप सुबह उठते हम प्रार्थना का बेस बता रहा हूँ। सबसे पहले गए हम, रोके रखो घुटनों पे, पृथ्वी को कांपा देगा, लेकिन जब उसे अपने आप को दिखाना होता है ना, He choose someone, वो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आप को दिखाता है। कैसे? उस व्यक्ति में वो प्रेम डालना चाहता है, वो अपनी सामर्थ डालना चाहता है, वो अपना विश्वास डालना चाहता है। एलिया कहता है कि सुन अहाब, एलिया आकर के कहता है अहाब सुन, मेरे साथ निकालिए ये वचन जल्दी। पहला राजाओं से मैं पढ़ रहा हूं। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये व्यक्ति कहता है जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की सौगंध, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था। आज हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अब वो हमारे साथ है। लेकिन मेरा आज आपसे एक सवाल है, आर यू विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ हो? वो हमारे साथ है। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन हर एक उस पर विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास करता है वही बचता है। और इसी प्रकार परमेश्वर उनके शब्दों को यूज करता है जो उसके साथ हैं। वो तो सबके साथ है, लेकिन कौन उसके साथ है? ये उसके सामने, एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। ये नहीं कहता परमेश्वर मेरे सामने उपस्थित रहता है, ये कहता है मैं उसके सामने उपस्थित रहता हूं। और इसी वजह से बाइबल कहती है कि उसने कहा, ना तो बारिश गिरी ना ओस पड़ी जब तक एलिया ने ना कहा। आई चैलेंज यू, मैं चैलेंज करता हूं आपको, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना कोई भी काम नेचर का होना चाहिए, सुपर नेचुरल होना चाहिए, जो इंसान ना कर सके करके दिखाओ। और मैं ये भी एक प्रतिज्ञा भी दे रहा हूं, आज से ये निर्णय लो, परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तुझे समय दूंगी, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं परमेश्वर, और मैं तुझे ऑनर करूंगा। और ये निर्णय अगर आप लेते हो, गॉड विल ऑनर यू, खुदा आपका ऑनर करेगा। इफ यू रिस्पेक्ट हिम सीक्रेटली, ही विल रिस्पेक्ट यू पब्लिकली। अगर हम अकेले में उसका आदर करें तो परमेश्वर सबके सामने हमारा आदर करके दिखाएगा। अगर हमें सीक्रेट में उसका ऑनर करें, सबके सामने तो प्रार्थना कोई भी कर सकता है। आर यू डूइंग सीक्रेटली? क्या हम अकेले में बिना किसी को दिखाए आराधना करते हैं? आज भी मैं खुदा की उपस्थिति में कहता हूं, प्रभु जानता है इस बात को, मैं पब्लिक में आराधना करने से भी ज्यादा खुश अपने कमरे में आराधना करने जब मैं परेशान होता हूं, मैं टूट जाता हूं, मेरे पास भी ऐसी ही सिचुएशंस आती है। मेरे पास भी ऐसी सिचुएशन आती है, मैं भी कई बार बिखर जाता हूं। किसको कहूं? मैं टूटेपन में अपने सांप से टूटेपन को परमेश्वर के सामने लेके जाता हूं। लॉर्ड लुक एट मी, कहां जाऊं? खुदा जानता है उसकी उपस्थिति में मैं कितना रोता हूं, क्योंकि मैं किसी को नहीं कह सकता। कौन समझेगा मुझे? मेरी मम्मी पापा, एक सिचुएशन है, वो कह देंगे शांत हो जा, शांत हो जा, नहीं समझेंगे। वो कहे तो दिखाएंगे समझ गए हैं, रो लेंगे साथ में, लेकिन परमेश्वर वह है जो अपनी शांति मुझे दे देता है। मैं ज्यादा टूटा हुआ हूं, लेकिन टूटा हुआ आता नहीं हूं। क्यों कहती है बाइबल कि टूटे मन के करीब यहोवा रहता है?
टूटे मन वालों के पास में यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर टूटे मन वालों के पास रहता है? ताकि वो उन्हें ऐसा जोड़े कि कोई फिर तोड़ ना सके। Praise God. Amen. He want, वो ऐसे दिल जोड़ना चाहता है। वो तोड़ के नहीं, वो जोड़ता है और इतना खूबसूरत बनाता है। हालेलुया। एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, इसलिए ना तो ओस गिरी ना बारिश गिरी। हम कितना रहते हैं? क्या हम परमेश्वर का ऑनर करते हैं सच में? मुझे दिखा के रिकी मैंने आज बाइबल पढ़ी, कोई फायदा नहीं होगा, सच में नहीं होगा। क्या फायदा होगा बहन? होगा कुछ? बस मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि यहाँ लोग सीरियस नहीं है। सीरियस बताऊं क्या होता है? मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरा चर्च होता था ना, जब मैं चर्च में जाता था 11 बजे होता था तो मैं टाइम से पहले पहुंचता था। और पता है कितनी दूर होता था? लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर, और बस में जाता था। आज हमारा यहाँ पे टाइम है 11 बजे, हम यहाँ नहीं आते और मैं उसकी उपस्थिति में खड़ा हूँ। मैं आपको मीठी मीठी बातें नहीं फेंक सकता जो हमें ही नाश करती है। आज मैं वो रास्ता बता रहा हूँ, उसके साथ दोस्ती हो गई ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया की दोस्ती फीकी लगेगी। अगर आप एक दिन नहीं मिले ना उससे, ऐसा लगेगा कुछ तो खाली है, कुछ तो कम है। आप किसी से भी मिल लो और उसकी दोस्ती आपको पता कितना कंफर्ट रखेगी। आपको पता चले ना कि सब कुछ नाश हो गया, तो भी वो कहेगा मैं बनाऊंगा ना। जीरो पे पहुंच के और फिर भी प्रभु ये ना कहे कि किसी से मांग, घर वालों से नहीं मांगने देंगे। हैं? दोस्तों की तो छोड़ो, मम्मी पापा से नहीं मांगने देता। नहीं, तू नहीं मांगेगा, तू देगा। मैं कहां से दूंगा? तू देगा। और उसी टाइम परमेश्वर कर देता है जी। He is God। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा आदर करता है। यदि तुम आज मेरा शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। आज उसका शब्द सुन रहे हो ना, वो आपको इनवाइट कर रहा है। कोई कह रहा है प्रभु को, प्रभु आज से मैं प्रार्थना करूंगी, मैं करूंगा, मैं तुझे आदर दूंगा। यीशु मसीह को जानते हो? हैं? थोड़ा थोड़ा, मैं भी थोड़ा। अपनी बाइबल को देखो, ये यीशु मसीह है जो इसमें लिखा है, यही यीशु मसीह है। ये परमेश्वर का वचन है जो वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो कर रहा था वो करने की हमारे को जरूरत है। यीशु मसीह के लिए लिखा है वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो सोचो हम लोगों को कितनी जरूरत होगी दोनों के अनुग्रह में बढ़ने की, राइट? इंसान का अनुग्रह भी। और कैसे पता चलेगा परमेश्वर का अनुग्रह हम पे आया है? जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो मनुष्य का भी आएगा। वो दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है, वो दिखा देगा, दुश्मन ऑनर करेंगे, वे आकर के कहेंगे कैन आई डू समथिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? दुश्मनों के साथ वो मेल मिलाप करा देता है। मेरी बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है वो उसके दुश्मनों से उसे आदर, उससे मेल करा देता है। मसीह के बारे में सुना, पानी पे चलता हुआ आया था, कल भी मैंने कहा था यीशु मसीह। और देखो यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ आया। मैं इसे आपके लिए पढ़ रहा हूं, फिर इसे जल्दी से इसके बाद दुआ में चलेंगे हम। तब उसने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और उसने पहले पार चले गए जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, डगमगा रही थी।
और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझको अपने पास पानी पर चलकर आने को की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने लगा और तब पर हवा को देखकर डर गया। देखा लड़का, हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। तब उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, पर उन्होंने नाव पर थे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसमें मैं कुछ रहस्य बता रहा हूं अब आपको। शायद ही आपने इसको कभी इतना डीप जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसे जाना है थोड़ा सा भी डीप। मेरी बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, मत्ती में 13 अध्याय के लास्ट में। और खिलाने के बाद वहां पे यीशु मसीह प्रीच कर रहा था। प्रीच करने के बाद 3 दिन उसने कहा कि तुम उस पार जाओ नाव के, उसके झील के। वे झील के उस पार जा ही रहे थे। यीशु मसीह अकेला हो गया और वो प्रार्थना करने गया। पानी पे चल करके आ रहा था। गॉट इट? वो पानी पे चला पतरस, हवा को देखा, डूबने लगा। राइट? यीशु मसीह कहता है, हे अल्पविश्वासी। और बाइबल कहती है, कम ऑन। पतरस ने कहा, यदि यीशु मसीह तू है, मुझे कह आ। और यीशु मसीह कहता है आ। और पतरस चलता है पानी पे, और पानी पे चलता है तो वो हवा को देख के डर गया। चला, हवा देखी, डूबने। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरा? तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई। हाथ पकड़ के पतरस का चलाया है। बाइबल कहती है वो पानी में हवा को देख करके डरा जरूर, हवा को देख करके वो डरा जरूर, लेकिन जब यीशु मसीह ने हाथ थाम लिया तो हवा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और बाइबल कहती है तुरंत वे नाव पर चढ़ गई, हवा थम गई। और फिर बाइबल कहती है आपका कोई तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पतरस का जिसने हाथ पकड़कर चलाया पानी के ऊपर ही, कुछ समय पहले वो पानी दबा रहा था पतरस को, लेकिन जब यीशु का हाथ सामने देखा तो वही पानी आगे ले रहा था। चल, मालिक आया है, मालिक का हाथ पकड़े हुए है। जो पानी थोड़ी देर पहले पतरस को डुबा रहा था, वही कह रहा था मेरे ऊपर से चल, तो बजाने लगा। बीज बोने वाले का दृष्टांत आप सबने पढ़ लिया है। मुझे एक बात बताओ, बीज में दिक्कत थी या जमीन में? जमीन में। परमेश्वर का वचन तो सबके पास है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में बीज में दिक्कत नहीं थी। बीज सब जगह बराबर पड़ा, एक ही बीज था, लेकिन दिक्कत थी तो जमीनों में। आज अगर परमेश्वर का वचन फल नहीं ला रहा, वचन में दिक्कत नहीं है, जमीन में दिक्कत है। अपनी जमीन को तैयार करे, अपनी जमीन को जांचे, अपनी जमीन को जांचे। क्या हम उस वे से परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो फल लाए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है रात में भी बो, सुबह भी बो, ताकि फल आए। तू नहीं जानता शाम का फल लेकर के आएगा या सुबह का, इसीलिए या दोनों समय का। आप शाम को भी दुआ करो, आप सुबह भी प्रार्थना करो, हो सकता है दोनों प्रार्थनाएं सुनी जाए, या फिर एक समय के लिए सुनी गई तो क्या दिक्कत है। बाइबल कहती है एलिया के समय 3 बार बारिश रुकी ना, 3 साल तक बारिश रुकी थी ना एलिया के समय। और फिर कहती है याकूब में लिखा है कि जब बारिश आई फसल उत्पन्न हुई। अब पानी पानी बखेर करके कहां फसल होती है? उसके लोगों को ने, वहां के जो लोग वो हमें भी जिलाने में वफादार है। जिस परमेश्वर ने सारपत की विधवा को खिलाया वो हमें भी खिलाएगा। वो परमेश्वर हमारा संस्थान है, वो परमेश्वर हमारा प्रभु।
ही इज ओनली सोर्स। हमारी जॉब हमारा सोर्स नहीं है, हमारा बिजनेस हमारी सोर्स नहीं है, हमारा सोर्स केवल और केवल यीशु मसीह है। अपनी भूमियों को देखें कि कहाँ दिक्कत है। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, हम केवल स्वर्ग में जाएंगे नहीं, हम आए भी वहीं से, वहीं से आए हैं वहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ समय के लिए है, यहाँ परदेशी है, इसीलिए परदेशी जान करके समय बिताएं। पृथ्वी को अपना घर ना बना ले। पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान में है। और जो ऐसा करके दिखाते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, वो ऐसा करके दिखाते हैं कि हम परदेशी हैं, हम यहाँ पे परदेशी हैं, कुछ समय तक आए हैं और वापस से अपने घर को लौट जाना है। इसीलिए हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए, और परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने वालों में खासियत है, उसके समान बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हम अपने जीवनों से उसे प्रकट करें। आमेन। आमेन। हम मेरे साथ बोले, हम स्वर्ग से सिर्फ आए नहीं है, हम वहां के हैं। हम स्वर्ग से सिर्फ आए नहीं, हम वहाँ के हैं। हम स्वर्ग में, हम स्वर्ग में, वो घर है हमारा, वो घर है हमारा। हमें घर वापस जाना है, हमें घर वापस जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं, वहीं से आए हैं और वहीं जाना है यहाँ कुछ समय के लिए। इसीलिए अपने आप को परदेशी जान करके समय बिताए और परमेश्वर के नजदीक रहे, अपने परमेश्वर के करीब रहे। यहाँ हमारा कुछ पर्पस है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है वो काम जल्दी से निपटाए और अपने घर जाएंगे।